नमस्कार। और आप सब ने आज जो एकता दिखाई है, ये एक मिसाल है। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षकों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। अभूतपूर्व आपने अपना समर्थन दिखाया है और अटेवा लगातार शिक्षकों के हित में खड़ी है। अटेवा लगातार आपके मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में मैं सभी संगठनों से अपील करता हूँ कि ये शिक्षक के, एक आम शिक्षक की लड़ाई है। इसमें सभी लोग गुड विभाग पदों की सीमाओं को छोड़ें और एक साथ खड़े होकर के इस दमनकारी, इस तानाशाही फैसले के खिलाफ आए। प्रदेश का शिक्षक आज बता दिया कि हम अपने हितों के लिए जागरूक हैं, सचेत हैं। अब शिक्षक कर्मचारी संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस लड़ाई को और आगे तक ले चलें, जिससे इस तानाशाही निर्णय से निजात मिले। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षक को मशीनकृत नहीं, मानवीकृत मानने का प्रयास करिए और आप शिक्षक से एक अच्छा स्वस्थ माहौल में आप शिक्षण कार्य करा सकते हैं। इस तरह के तुगलकी फरमान से, तानाशाही फरमान से नहीं होगा। और मैं जानता हूं इस प्रदेश का शिक्षक पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को और शिक्षार्थियों के लाभ के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करना चाहता है, लेकिन सरकार इस तरह का माहौल नहीं दे पा रही है, इस तरह की व्यवस्था नहीं दे पा रही है। मैं सवाल पैदा करता हूं, जितना टैबलेट पर, जितना अटेंडेंस पर, ऑनलाइन अटेंडेंस जोड़ दिया, का कभी सोचा कि जब किताबें मिलनी चाहिए तो मिल पाती थी? इतना जोर तो कभी नहीं रहा। क्या आपने कभी सोचा कि स्कूलों में शौचालय नहीं है, स्कूलों तक सड़कें नहीं है, स्कूलों पर बिजली नहीं है? क्या इतनी जोर, इतनी तेजी दिखाई गई? शायद नहीं दिखाई गई, क्योंकि इसका लक्ष्य कुछ और है और ये विभिन्न रूपों में अलग अलग जरूर आएगा। लेकिन ये निजीकरण का, जिसका आटेवा लगातार विरोध कर रहा है, ये निजीकरण के अलग अलग रूप हैं। और मैं समस्त साथियों से कहता हूं, निजीकरण के खिलाफ खड़े हुए, अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह के निजीकरण के भूत सवार है सरकार को, निश्चित रूप से हमारे जो निम्न और मध्य वर्ग के लोग हैं, जिनका नौकरियां सपना होता था, उस सपने को भी कुचलने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं इस बात को कहते हुए कि आप सब अपनी अभूतपूर्व एकता बनाए रखिए। ये तानाशाही निर्णय वापस आएगा और सरकार को आज सचेत भी होना चाहिए कि जिस तरह की वीडियो और फोटोज निकले हैं, वो चिंतन करें, मंथन करें। हमारी शिक्षक की बहनें किस परिस्थितियों में पहुंच पा रही हैं, तमाम प्रयास के बाद भी स्कूलों तक, और जलाशय बने हुए हैं, स्कूल स्थल जलाशय, उस पर सरकार ने कभी नहीं विचार किया। पहली बार जलाशय नहीं बने, ये लगातार बने हैं। लगातार हर वर्ष इस तरह घटनाएं आती रहती हैं। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, तानाशाही के बजाय एक स्वस्थ और अच्छे माहौल को क्रिएट करें और इस निर्णय को वापस करें। अन्यथा शिक्षक अपने हकों को प्रति जागरूक है और इस लड़ाई को और आगे ले जाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ा माजरा सामने आया है। फिर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आया हूं। ऐसे ओल्ड पेंशन का मुद्दा तो चल ही रहा था पूरे देश में, पूरे देश के राज्यों के शिक्षकों के लिए, हर वर्ग के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली का मुद्दा चरम सीमा पर चल ही रहा था। सरकार की कुछ नीतियां ऐसी लेके आए जिससे ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन नहीं कर सके। कर्मचारी एक साथ संगठन बनकर सरकार के खिलाफ इकट्ठा ना हो सके। ऐसी क्या रणनीतियां सरकार लेके आ रही है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं। दोस्तों, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज का ही बड़ा मुद्दा यह है कि विजय कुमार जो एनएमओपीएस का नेतृत्व कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन बहाली के लिए चरम सीमा पर अपने मुद्दे उठाते जा रहे हैं। चाहे वो राज्यसभा, लोकसभा सांसदों के बीच हो, चाहे वो सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, ओल्ड पेंशन बहाली का मुद्दा हर जगह पर जोर शोर से उठाया जा रहा है। परंतु बीच में ही सरकार की कुछ नीतियां ऐसी आई है जिससे कर्मचारी भी परेशान है, और कर्मचारी अगर परेशान है तो सरकार या पार्टियां भी परेशान है। कैसे परेशान है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को अपनी पूरी बहुमत के साथ सीटें पाना बहुत जरूरी है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतती है और कितनी हारती है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षकों ने, प्राथमिक शिक्षकों ने अपना मोर्चा खोल दिया। अब ये मोर्चा क्या है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती है कि हमारी सीटें कम आए, हम ओल्ड पेंशन बहाली
को मुद्दे को लेकर फंसना नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसा सरकार ने क्या रणनीति बनाई है जिससे शिक्षक एक होकर पूरे धरातल पर उतर गए हैं सरकार के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन हाजिरी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए कर दी। प्राथमिक शिक्षक उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लाख है। अब 7 लाख शिक्षकों के साथ में अचानक जुलाई में ऑनलाइन हाजिरी की जाती है। जैसे लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में अगर टीचर आता है तो उनकी ऑनलाइन हाजिरी भरी जाएगी। अगर समय पर नहीं आते हैं तो उन कर्मचारियों की एब्सेंट लगाई जाएगी। मान लीजिए बरसात का समय है, अब बरसात के समय में कोई शिक्षक बाइक से आ रहा है या कोई 4 व्हीलर से आ रहा है। अगर 4 व्हीलर पानी के बहाव के बरसात के कारण फंस गई है या फिर अपने 2 पहिए की मोटरसाइकिल किसी कीचड़ में फंस गई है तो आप स्कूल कैसे जा पाओगे? अगर स्कूल समय पर नहीं गए तो आपकी हाजिरी ऑनलाइन नहीं भरी जाएगी और सरकार तक नहीं पूछेगी तो आपकी एब्सेंट मानी जाएगी, आपकी अनुपस्थिति मानी जाएगी। तो यही प्राथमिक शिक्षकों का बड़ा मुद्दा बनकर आया कि बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी कर डाला। अब दोस्तों इसका नेतृत्व विजय कुमार बंधु ने ही सभी कर्मचारियों को इकट्ठा कर किया है और ये भी बिल्कुल सही है कि क्या सरकार बच्चों का भविष्य के लिए ये जो नीति लेके आई थी वो सही है या फिर ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर रोकने का सबसे बड़ा नीति का कारण बन चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि विजय कुमार बंधु क्या बोल रहे हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। परंतु बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी क्यों चलाई जा रही है इसका कारण भी आपको सीधा सीधा इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप एक शिक्षक है और आप ट्रैफिक में या फिर बरसात के मौसम में जैसे कीचड़ में या फिर आपकी स्कूल पहाड़ पर है या कच्ची बस्ती में है या ऐसी जगह पर है जो आप पैदल जा सके, मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं और अगर आप समय पर नहीं पूछ पाते तो आपकी अनुपस्थिति लगाई जाएगी। इस वीडियो और फोटो में ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बाइक, ये टीचर जो स्कूलों में पानी भरा हुआ है, स्कूलों के बाहर पानी भरा हुआ है, स्कूल जाने के रास्ते जाम है, ट्रैफिक में फंस गए। तो ऐसा तो नहीं है कि जल्दीबाजी में टीचर अपनी जान गवा बैठे। दोस्तों क्यों? अगर जल्दीबाजी में टीचर स्कूल जाएगा तो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये मद्देनजर सभी बातों को रखते हुए सभी शिक्षकों ने, प्राथमिक टीचरों ने ऑनलाइन हाजिरी को बाइकआउट किया है। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से भी कर्मचारी मिल रहे हैं जो इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये पूरा वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों आप ऑनलाइन बाइकआउट हाजिरी से सहमत है या फिर ऑनलाइन हाजिरी से असहमत है तो आप जरूर अपना विचार कमेंट में प्रकट कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खड़े हैं तो हम क्या बात है। सर आप आज के मौके पे आए हैं, हमारे दर्द को समझेंगे और निश्चित रूप से सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं वो शिक्षकों को चोट साबित करने में लगे हुए हैं। रविकांत मिश्र जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इसके माध्यम से मंत्री जी हमारे जो है बहुत सारा काम किया है और मैं समझ रहा हूँ कि सर आपके आने से हमारे जो भी आपके सर इस समय शिक्षक जो है बिल्कुल जान गंवाने पर तुला हुआ है। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम सर एक नहीं है, विजय किरण जी से स्टार्ट हुई थी, कंचन वर्मा तक आते आते वो समस्याएं बढ़ती चली गई। समस्या एक नहीं सुनी गई, चीजें थोपते चले गए, कील ताबूत में कील थोपते चले जाए। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है अभी, तो ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, जिलाधिकारी के माध्यम से दे दिया गया है। सर एक प्रति आपको भी हम देंगे क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप उन सब चीजों को ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को आप इनको देंगे तो हो सकता है कि हमारी बातें सुनी। अरे देंगे और इसमें प्रयास किया जाएगा। जो प्रयास किया शिक्षक एकता सर हमारे हम एक हैं। देखिए सर शिक्षक केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, बेसिक का ऑनलाइन में समस्या क्या है? ऑनलाइन में समस्या ये है सर हमारे अवकाश कम है। एक ईएल मिलती है साल में हमको,
केंद्रीय विद्यालय वालों को 30, नवोदय वालों को 30 और हमें 1। सर हाफ लीव का प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है, और जगह में है। अगर हमारा शिक्षक कहीं रास्ते में बारिश में भीग जाए, फिसल जाए, वो 10 मिनट लेट होने के बाद में वो एब्सेंट है। तो ये सर एक नहीं कई चीजें हैं जो लगातार पिछले एक रास्ते दुर्गा में जी बिल्कुल सर, हम लोग सब कर्मठ लोग हैं, लोग मर गए जो तैयार हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर गौर तो किया जाए कम से कम। हमारे रास्ते सुगम है जी, कुछ नहीं सर, हम पूरे समय सूचनाएं मांगते हैं, पूरे समय नाम की छुट्टी है, लेकिन हम ऑनलाइन कितने आदेश आते हैं, ये सूचना दो वो सूचना दो, वो छुट्टी हमसे ले ली जाए। छुट्टी ले लें हमको बोलते पूरे साल काम कराए, हम करने को तैयार हैं। और ये गैर शैक्षणिक कार्य यहाँ से हटाए जाए। अभी बिल्कुल काम करते हैं सर, गैर शैक्षणिक आदेश हो जाते हैं लेकिन उन्हें हटाते नहीं है। मैडम सर मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते हैं, इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। हम उनके सामने अलीगढ़ से यहाँ तक जो फिर मार कर मर गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारी मदद जानते हैं क्या, हमारी मदद होगी तुम पे, सही विषय है, यहाँ रखना आपको ले आया। आप लोग ने अच्छा काम किया। अरे सुनो भाई, सुनो एक फोटो भी लो। एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसका काम हमसे न लिया जा रहा हो। भैया कोई अपने फोन से कैच ले भैया। अरे नंदू भैया एक हमारे चिंता न करें भैया, आपकी पूरी मदद होगी। काम कर रहे हैं, आपकी वजह से रिजल्ट अच्छा हुआ है सर, वो आगे बढ़ाना है। सिटी जिला खराब व्यवस्था हमारे आंसू को एक बार सर ठीक किया जाएगा। हमारे आंसुओं को एक बार, हर सेवा में आप रहे हैं, आपको सारी तकलीफें मालूम होती है, लेकिन हमारी तकलीफ सुनने वाला नहीं। हमारा महकमा तो बिना चुप वाला